चलो कर फोकस। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोगों को बाकी प्रॉपर्टीज देखनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बाकी प्रॉपर्टीज तो सबसे पहला सेट करते हैं। देखो प्रॉपर्टी सेट 1, यह प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर साइन थीटा और तुम इसके बाहर इसका इन्वर्स ले लो तो आंसर थीटा आ जाता है। कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा तो आंसर थीटा आ जाता है। एक तरह से तुम ये बोल सकते हो कि कॉस से कॉस कट जाता है। मतलब अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल की जगह पूरा साइन थीटा ही डाल दें तो थीटा मतलब साइन इन्वर्स से साइन कट के आंसर डायरेक्टली थीटा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, कॉसिक इनवर्स कॉसिक थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, इन देयर थीटा शुड बिलोंग टू रिस्पेक्टिव डोमेन्स। जो थीटा के लिए मैंने जो कुछ बताया हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें इधर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे साइन के केस पे -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए थीटा की, तभी तुम अप्लाई करोगे। इसमें इनफैक्ट जितने भी रूल्स है ना वो सारे रूल्स यही है कि तुम्हें थीटा की वैल्यू जो डोमेन स्पेसिफाई किया उसके बाहर नहीं होनी चाहिए। ये पहला प्रॉपर्टी सेट है। जहाँ तक मेरे को लगता है तो काफ़ी ये सेट तो काफ़ी लॉजिकल सा है, तुम लोग पहले से जानते हो। नोट कर दो जल्दी से और बताओ, फिर अगले सेट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अरे जैसे साइन थीटा के लिए थीटा डोमेन बताया था क्या होता है, थीटा शुड बी इन -π/2 से π/2 इस टाइप से। याद है मैंने लिखवाया था ना, पूरा टेबल बनाया था। साइन के केस में ये होता है, कॉस के केस में 0 से पाई होता है, इस टाइप से जितने वो सब उनके रिस्पेक्टिव होने चाहिए। रैंडमली किसी भी थीटा के लिए नहीं कर दोगे ये काम। ये पूरा प्रॉपर्टी सेट नोट करो। सबका चलो मैं रेस कर रहा हूँ। ओके ठीक है, प्रॉपर्टी सेट 2 में इन्वर्स यहाँ पे है और यहाँ x है, x x x x x इक्वल टू x x x x x x, और जो x है वो अपने डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर अंदर बाहर का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स 1 तुम्हें साइन 90 दे देगा और साइन 90 की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी। समझ पा रहे हो, जैसे x की जगह पे 1 डाल दो तो साइन इनवर्स 1, तो साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पे, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। और यहाँ 90 लिखा है तो साइन 90 का आंसर फिर से 1। तो एक तरह से हमने सीधा काट ही दिया ना। बट इसके लिए भी फिर चीज इन सबके जो रिस्पेक्टिव डोमेन्स है वही होने चाहिए। जैसे कि x की वैल्यू -1 से 1 है इसके केस में भी सेम होती है। tan के केस में r मतलब x बिलोंग्स टू r होता है, याद आ रहा होगा। कॉसिक के केस में x बिलोंग्स टू r माइनस
-1 से 1 याद आ रही है बातें? ये जो ये सारे डोमेन्स थे, ये सारे डोमेन्स होने चाहिए इसके केस में। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी सेट है, इसको पूरे को नोट करो सबने। कर लो नोट जल्दी से। अरे कोई दिक्कत नहीं, खाने दो। चलो इरेज कर रहा हूँ अगर कर लिया तो। चलो ये जो डोमेन वाली मैंने बात बोली ना, ये हर जगह अप्लाइड होगी, ध्यान रखना। ये डोमेन वाली बात तो कभी भी नहीं रुकने वाली। पूरे चैप्टर में तुम किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करो तो ये चीज़ जरूर चेक करनी है कि वो डोमेन वाली बात हर बार फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुई तो ये फंक्शन फंक्शन नहीं रह जाएगा। इसीलिए बस। तीसरा सेट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सेट स्टार्ट होते हैं। साइन इनवर्स के अंदर अगर -x डाल दो तो मैं ऐसे -sin x लिख सकता हूँ, -sin इनवर्स x। मैंने अगर यहाँ पे cos इनवर्स x डाला तो इसको मैं लिख सकता हूँ -cos इनवर्स x। अगर मैंने लिखा tan इनवर्स -x तो मैं इसको लिख सकता हूँ -tan इनवर्स x। यहाँ से चेंजेस स्टार्ट होते हैं। कॉसिक इनवर्स के अंदर अगर -x है तो यहाँ पे हम लोग माइनस कॉसिक इनवर्स x तो लिखते हैं, बट इधर एक पाई भी लिखते हैं, पाई माइनस कॉसिक इनवर्स x। और इसका रीज़न कुछ नहीं होता, इसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि हम इसको इसकी रेंज में लेकर आना चाहते हैं। इसका आंसर लाओगे तो रेंज से बाहर हो जाएगा, इस रीज़न से। और cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स, ये है। और वो जो साइड में मैंने बात लिखी थी वो हर जगह अप्लाइड है, ठीक है। कि इसमें सारे के सारे x वही होने चाहिए, इससे x की वैल्यू -1 से 1 रहनी चाहिए, इसमें x की वैल्यू r रहनी चाहिए, इस टाइप से। पाई इसीलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको सिर्फ चेंज करता ना तो ये रेंज से बाहर ले जाता वैल्यू को। ये जो आंसर देता वो रेंज से बाहर दे देता, फंक्शन नहीं रह पाता। और मैं पाई माइनस करता हूँ ना तो ये रेंज के अंदर ले आता है, और कुछ नहीं। हम्म, तुम कितनी क्लमजी सी हो जानवी। ओए पूजा, तुमको प्रेजेंट नहीं करने का। मत करो, बाकी सब लोग डिस्टर्ब आउट हो जाते हैं, तुम्हारी स्क्रीन सबके सामने आ जाएगी ना। और मैं बोलूँगा कि मेरे को पिन कर लो, मेरे आइकन पे क्लिक करके पिन का बटन आएगा उसको पिन कर लो, ताकि अगर गलती से पूजा या कोई भी प्रेजेंट स्क्रीन या कुछ और करता है तो तुम्हारे स्क्रीन के सामने से मेरी स्क्रीन नहीं जाएगी बार बार। नोट कर लिया इसको। पूजा, पूजा अभी है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ पूजा, इस वाले ऐप में एक गड़बड़ है कि तुम बैक का बटन दबाओगे तो लेफ्ट हो जाओगे, तो बैक का बटन मत दबाना। और दूसरी अच्छी बात ये है कि अगर तुम लेफ्ट हो जाते हो तो बिना मेरी परमिशन के दोबारा रिज्वाइन भी हो सकते हो, बार बार एडमिट नहीं करना पड़ेगा मेरे को। तो ये प्रॉपर्टी सेट लिख लिया तुम लोगों ने? चलो, प्रॉपर्टी सेट 4। प्रॉपर्टी सेट 4 बोलता है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x। ये जस्ट लाइक 1/sin इनवर्स को कॉसिक लिखते थे ना हम पहले, तो यहाँ पे x को 1/, में करते हैं और कुछ नहीं। कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। फिर tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, या फिर -पाई प्लस कॉट इनवर्स x, अगर
x की वैल्यू 0 से बड़ी है अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है। ये दोनों में चेंज हो सकता है, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। रीज़न अगेन सेम है कि ये जोन से बाहर हो जाता है, अगर मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ इसमें चेंज करूँ तो इसके लिए जो डिसाइडेड रेंज है उस रेंज से बाहर हो जाएगा ये, और फिर फंक्शन नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमें माइनस पाई को करना पड़ता है इसमें ऐड। नोट कर लो। ये बिल्कुल वैसे यूज होंगे जैसे याद है ना पहले लिखते थे कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cosec x, तो उसी टाइप के साइन उसका cosec इसका उल्टा है, तो साइन के अंदर इस चीज का उल्टा किया है। अब की बार हम लोग बाहर डायरेक्टली इनको उल्टा नहीं कर रहे, हम इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट डाला हुआ है, इसके अंदर जो हमने वैल्यू डाली हुई है उसको उल्टा करते हैं और कुछ नहीं। तो ये सेट था सेट 4। जितनी तुमने अब तक फॉर्मूले पढ़े हुए हैं पहले के, वो सारे फॉर्मूले दोबारा रिपीट होंगे। अब ये प्रॉपर्टी सेट 5, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और ध्यान रखना मैं हर बार नहीं लिख रहा, पर इन सब के साथ वो रिस्पेक्टिव डोमेन वाली कंडीशन हमेशा चलती रहेगी। ये प्रॉपर्टी सेट 5 है। ये वाली प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने पहले कभी रीड नहीं करी होंगी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में, ये इसकी खुद की है जो इनवर्स में ही तुम्हें मिलेंगी देखने को। यहाँ से लिखना हमें कन्वर्जन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेट 6, प्रॉपर्टी सेट 6। मैं याद नहीं करवाऊंगा ये सारी प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी है जब तुम्हें साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना होता था, टैन में कन्वर्ट करना होता था, सेक में कन्वर्ट करना होता था, एटसेट्रा। मतलब इस किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी सब में कन्वर्ट करना होता था, तो हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? ट्राइंगल का इस्तेमाल करते थे। याद आ रहा है? अगर तुम्हें साइन एक्स की वैल्यू में 5/6 बोल देता था, तो तुम परपेंडिकुलर को 5, इसको 6 मान के √36 - 25 ये निकाल लोगे, और फिर इसकी मदद से तुम जो मर्जी चाहे वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लेते थे। याद होगा 10th क्लास में सबसे पहले हमने सबसे बेसिक प्रॉपर्टी सीखी थी। पर हमें सेम काम इसमें भी तो करना पड़ सकता है इन्वर्स में। तो इन्वर्स में सेम काम कैसे करेंगे? तुम्हारी बुक में इसमें फॉर्मूला बना रखे बहुत सारे, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 थ्योरम 5 कन्वर्जन प्रॉपर्टी करके देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। हाँ उठा लो बुक। ना ये कवर करा है उसने। चूड़ी तोड़ दी? सच बताओ, पाथ को पीटे? पेज नंबर 12 खोल के देखा तुम लोगों ने?
ये सारी की सारी थ्योरम्स हैं, चाहो तो याद कर लो, चाहो तो समझ लो। मुझे नहीं लगता तुम में से कोई इसे याद करना चाहेगा, है क्या कोई? साइन इनवर्स एक्स है, मेरे को इसको किसी और में कन्वर्ट करना है, तो यार सिंपल है, देखो एस को एक्स अपॉन वन लिख लो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को मैं एक्स अपॉन वन लिख रहा हूँ। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ट्राइंगल बनाना है। ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। नीचे क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है थीटा। अब तुमसे मैं रैंडमली पूछता हूँ, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स में यहाँ पे क्या आने वाला है? सोचो, कॉस इनवर्स का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन। समझ में मैंने क्या किया? यामिनी, जानवी, चाहत, तो मैंने ये किया। अब देखो तुम्हारे सामने जो बुक है उसमें इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो सारे फॉर्मूले याद कर लो या पेपर में खुद बना लेना इस तरीके से, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको बनाना काफ़ी ईजी रहेगा, पहले से करते आ रहे हो। तो इसी को अगर मैं कन्वर्ट करने को बोलूँ टेन थीटा में, तो टेन इनवर्स में क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसे एज एन एग्जाम्पल लिखो और ये ट्राइंगल बना लो, ताकि तुम्हें पता रहे कि अगर साइन इनवर्स एक्स दिखाए तो तुम इसको किसी में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वाले तरीके से। अगर किसी को इस मेथड पे जाने का मन नहीं है, वो रेगुलर ये सारे फॉर्मूले याद करना चाहता है जो बुक में लिखे हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वेलकम। यही सेम चीज़ मुझे नहीं लगता तो मेरे को समझानी पड़ेगी, तुम हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का, किसी में बेस अपन हाइपोटेन्यूस है, किसी में परपेंडिकुलर अपन बेस है, वो सब तुम कर लोगे। हो गया, चलो। प्रॉपर्टी सेट 7, प्रॉपर्टी सेट 7 में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये क्या होगा? याद करो, लास्ट टाइम तुमने पढ़ा था tan x प्लस tan y, ये होता था, सॉरी, tan x प्लस y होता था tan x प्लस tan y अपॉन वन माइनस tan x tan y, राइट। इसमें भी इसी टाइप से है, x प्लस वाई स्टाइल में। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ सब कुछ tan में लिखा था, तो यहाँ tan में नहीं लिखा होगा और कुछ नहीं, तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। बिल्कुल सेम जिस पैटर्न में मैंने ये किया, उसी पैटर्न में मैंने ये लिख के दिखाया, ठीक है। इसके साथ कंडीशन हमेशा ये लिखी रहेगी, एक्स वाई शुड बी लेस देन वन, ओके। आवाज़ कट रही है? चलो, तो ये बिल्कुल इससे रिलेट कर सकते हो, इसी तरीके से लिखी गई है। अच्छा, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, तो कैसे बता सकते हो, x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, और इस केस में एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन वन।
ये जो कंडीशन है साथ में चलती जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो इन सब का एक देखो इस वाले प्रॉपर्टी सेट में हमने कुछ ऐसा नोटिस किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जब हमने किया तो आंसर में आया हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या थी, एक्स वाई इज लेस देन 1, लेकिन इसके लिए और कंडीशंस भी आएंगी, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0 है और एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तब क्या करोगे, अभी तक तो छोटी थी तब तक तो ये लगाते रहोगे, जब ये बड़ी हो गई तो तुम्हें ये वाला ट्राई करना पड़ेगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर x की वैल्यू छोटी है, y की वैल्यू छोटी है, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अभी तक तुमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा था जो सबसे बेसिक था, बट इसमें दो और फॉर्मूले आते हैं, और इन सबके रीजन कि इतने सारे फॉर्मूले क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू आउट ऑफ रेंज जाने की कोशिश करती है, और हम प्लस पाई करके उस चीज़ को वापस इसकी रेंज में लेकर आते हैं। हमें इतना सारा पहले नहीं सोचना पड़ा था जब हम लोग रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते थे, और उसका रीज़न क्या था, हमें उसमें ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकते, पाई से इतने मतलब जैसे 0 से पाई के बीच में ही रहना चाहिए आंसर, ऐसा कुछ नहीं था। तुम उसमें अपने हिसाब से सारा काम कर सकते थे, राइट। बट इसमें हम सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसको फंक्शन बनाए रखना है, और इसीलिए हमने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, और इसीलिए एक ही चीज़ के 3 फार्मूले बन के रेडी हो गए। इसको मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम तक हम लोगों ने सिर्फ इतना रीड किया था कि इस टाइप का एक फॉर्मूला था, राइट, tan x प्लस वाई का सिर्फ एक फार्मूला पढ़ा था, बट अब हम 3 फार्मूले पढ़ रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि अगर कभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसकी वैल्यू रेंज से बाहर चली जाएगी, मतलब 0 से लेके पाई अगर इसकी रेंज है 10 की रेंज, तो 0 से पाई से बाहर चला जाएगा, ठीक है, और हमें प्लस पाई लेके उसे वापस अंदर लाना पड़ेगा। अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इस चीज़ की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, समझ रहे हो, माइनस के साथ आएगी ना इस चीज़ की वैल्यू, और यार अगर माइनस आ गया तो हमारा आंसर गलत होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज में माइनस नहीं है, ओके। और इसी कारण हमें प्लस पाई करके उसको वापस रेंज में लाना पड़ेगा। आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें दिमाग में। ये कंडीशंस हर जगह परेशान करने वाली है, ठीक है, मतलब ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया, इसका रेंज 0 से पाई नहीं, -π/2 से π/2 होता है, तो एग्जांपल के लिए बस समझे रहना कि हाँ ये रेंज के चक्कर में हमें इसको आगे पीछे लाना पड़ता है, और इसीलिए 3-4 कंडीशंस बन जाती है। बट अच्छी बात यह है कि तुम्हारे 99% क्वेश्चंस में बेसिक कंडीशन ही फॉलो होगी। चलो अच्छा, हमने ये देख लिया, तो इसका माइनस वाले में भी ऐसे 3 फॉर्मूले बनेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो बिल्कुल सेम तीनों के तीनों कंडीशंस चलेंगी हमारे पास, बिल्कुल सेम तो नहीं, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, यहाँ वाली कंडीशंस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, प्लस प्लस प्लस। अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, इसमें x की वैल्यू 0 है से बड़ी, y की वैल्यू 0 से छोटी, और एक्स वाई की वैल्यू -1 से छोटी। अगर इस वाले केस में x की वैल्यू छोटी, y की वैल्यू छोटी, एक्स वाई की वैल्यू लेस देन -1।
तो कुछ ऐसा बन गया। मोस्टली तुम्हारे को इतनी ज़रूरत पड़ेगी, बट ये भी है कभी गलती से ऐसी कंडीशंस आउट हो जाए तो हमारे को सबसे ज़्यादा टाइम यही लगता है याद रखने में कि कौन सी कंडीशन पे क्या अप्लाई होना है। तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए। नोट कर लो। अब ये बताओ, तुम सारे के सारे लोग फंक्शंस पे आ तो गए ना? कोई ऐसा है जो अभी भी फंक्शंस पे नहीं पहुंचा? किसी का फंक्शंस कंप्लीट हुआ? तुम्हारे को शायद एक एक्सेस लगा ली थी उसमें। तो अभी तुम इस पे हो गए, इसको स्टार्ट कर रहे हो, राइट? बाकी लोगों का कहाँ कहाँ पे स्टेटस है? खुशी, गाड़ी कहाँ पहुंची? ओके, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तुम्हारी भी ऑलमोस्ट, राइट? ओके। यामिनी, कहाँ तक गाड़ी? ठीक है, पुराने में कौन सा छूट रखा है तुम्हारा? बहुत बढ़िया, 2 चैप्टर छोड़ ही दिए। चलो बाद में नोटिस करना उनको, अभी तो नहीं कर सकते। और बाकी लोग कहाँ, क्या जानवी, चाहत? जानवी, ओके। चाहत तुम्हारा? चाहत, चाहत, फोन साइड में रख के चली गई कि है कि नहीं वो मीटिंग में? चाहत, अभी तक तुम क्या कर रहे थे? इतनी देर से आवाजें लगा रहा हूँ तुमको। देखो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट 1 - y²। ठीक है। जब सुन लिया मैंने अब। ठीक है, इसका कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है, cos का डायरेक्ट x, cos का डायरेक्ट y, जस्ट लाइक cos x मतलब होता है ना cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता था। cos a प्लस b की आइडेंटिटी खोलते थे तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये sin a के लिए। क्या हो गया? मैं बोल तो दिया, हाँ सुन लिया मैंने। इसके पास बहुत लेट पहुंच रही क्या आवाज? एक बार बता, तुम लोगों तक मेरी आवाज? क्योंकि
क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद, अरे यार मुझे लग रहा है चाहत को मेरी आवाज़ काफ़ी लेट सुनाई दे रही है।